प्रणाम। मेरा नाम तनिष लुंकड़ है और मैं आचार्य में पढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक है मित्र कैसे होने चाहिए। हमारे जीवन में मित्र का महत्व कुछ अलग ही होता है। सगे रिश्तेदारों से भी बढ़कर कुछ महत्वपूर्ण हो, लेकिन मित्र कैसे होने चाहिए ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। वैसे तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। दोस्तों की संख्या स्कूल से लेके कॉलेज तक बढ़ती घटती रहती है। कई दोस्त रहने से या ना रहने से हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चे दोस्त की बात कुछ और होती है। हमें गलत निर्णय लेने से रोकता है और सही राह दिखाने वाला हो। मेरे कहने का मतलब है हमारे दोस्त निस्वार्थ होने चाहिए। हमारे घर आए तो विनम्रता का व्यवहार करता हो। जो दोस्त हमें धर्म से जुड़े रहने में मदद करता हो। धन्यवाद तनिष लुंकर। अगले कंटेस्टेंट कीर्ति भंडारी। कीर्ति के भंडारी के बाद तैयार रहे तनय वानी गोता। जय जिनेन्द्र। सिद्धाचले नावासी विमलाचले नावासी जिंजी प्यारा आदिनाथ ने वंदन हमारा। प्रभु जिनु मुखड़ो मन के नैनो माथी वरसे अमीर सधारा। आदिनाथ ने वंदन हमारा। प्रभु जिनु मुखड़ो छे मन को मिलाकर दिल में भक्ति की ज्योति जगाकर। बजले प्रभु ने भावे दुर्गति कधी न आवे जिंजी प्यारा। आदिनाथ ने वंदन हमारा। भमी ने लाख 84 हु आव्यो पुण्य दर्शन तमारा हु पाम्यो। धन्य दिवस मारो भवना फेरा टानो जिंजी प्यारा। आदिनाथ ने वंदन हमारा। बहुत ही सुंदर। आदिनाथ ने वंदन हमारा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट तनय वानी गोता। उसके बाद में गुंजन पालरेशा तैयार है। तनय वानी गोता। जय जिनेन्द्र। दया सिंधु दया करना मुझे कर्मों के बंधन से प्रभु जल्दी जुदा करना। अगर मुझे पंख मिल जाए मैं तेरे पास आ जाऊं। मेरे महावीर प्यारे हो मैं तेरे में समा जाऊं। मैं तेरे में समा जाऊं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर। मैं तेरे में समा जाऊं। तनय वेरी गुड। अगले कंटेस्टेंट गुंजन पालेचा। पेरेंट्स बस आखिरी 1 मिनट। हाँ बस थोड़े से पार्टिसिपेंट्स ही बाकी हैं। थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। कुछ ही पार्टिसिपेंट्स के बाद में हम आपके सामने रिजल्ट्स लेकर हाजिर हो जाएंगे। और अब आपके बीच में है गुंजन पालरेचा। जय जिनेन्द्र। तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो शन एक मुझने नाही विसारो। शन एक मुझने नाही विसारो। मेहर करी मुझ विनती स्वीकारो। मेहर करी मुझ विनती स्वीकारो। स्वामी सेवक जानी निहालो तू
प्रभुजी આવ્યો તારી શરણે હો જીનજી દુર્ગતિ કાપો શિવ સુખ આપો દુર્ગતિ કાપો શિવ સુખ આપો ભક્ત સેવક જય जिनेंद्र। थैंक यू। और अब चलते हैं अरिहंत और सिद्ध क्लास के कंटेस्टेंट आपके बीच में आ रहे हैं। सबसे पहले हैं आपके सामने सयानी रेड गोता। जजेस ध्यान दें, सयानी रेड गोता। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगी। अगले रविवार यानी कि 28 तारीख 28 जनवरी 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं जैन दादावाड़ी की ध्वजा को। 24 वर्ष पूरे करके 25वीं वर्ष की ध्वजा ठीक 9 बजे ये कार्यक्रम दादावाड़ी में शुरू हो जाएगा और भोजन की व्यवस्था उसके साथ में रखी गई है। ज़रूर से ज़रूर सब पधारें, ऐसी विनंती। और अगले रविवार वाटिका छुट्टी रहेगी। पेरेंट्स कृपया ध्यान दें, अगले रविवार वाटिका छुट्टी रहेगी, लेकिन सभी बच्चों को ध्वजा के फंक्शन में ज़रूर पधारना है। जजेस ध्यान दें, आपके बीच में है सयानी रेड गोता। जैन मैं सामायिक के बारे में बोलने जा रही हूँ। सामायिक यानी समय का सदुपयोग, सम यानी समता, उसका आय यानी लाभ। समता प्राप्त करने वाली क्रिया को सामायिक कहते हैं, जिससे समता का लाभ होता है। सामायिक 48 मिनट की होती है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार काल का अविभाज्य सूक्ष्मतम अंश समय है। असंख्यता समय की एक अवालिक होती है। 1,67,77,216 अवालिक का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। समय एवं अवालिक अत्यंत सूक्ष्म है। दिन बहुत बड़ा है, अतः 48 मिनट काल का व्यवहारिक समय का रखा गया है। जैसे विधि से बनी रोटी रसना को स्वाद और लाभकारी होती है, वैसे ही विधि से ली हुई सामायिक शाश्वत सुख और कर्म का अंत करने वाली होती है। जैसे पुण्य श्रावक की सामायिक उत्तम मानी गई है, वैसे ही हमें सामायिक शुद्ध और मौन से करनी चाहिए। भगवान के विरुद्ध कोई भी अपशब्द बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सयानी। और अब अगले कंटेस्टेंट आपके बीच में हैं ध्रुवी वेदमुथा। उसके बाद में दिवेश वेदमुथा तैयार है। ध्रुवी वेदमुथा। मैं माता पिता के उपकार के बारे में बोलना चाहूँगी। इस जगत में सभी जीवों को प्रेम देने के लिए प्रभु स्वयं पहुँच नहीं सकते, इसलिए माँ बाप का जन्म हुआ है। भगवान का अवतार ऐसी माता पिता का उपकार चुकाना तो क्या, बताना भी असंभव है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर हमें 9 दिन तक एक पुस्तक दी जाए तो हम क्या खुशी खुशी भार सहन कर सकते हैं? नहीं। पर माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा और खुशी खुशी भार सहन किया। इतना ही नहीं, अगर माँ बाप ने हमको ख्याल नहीं रखा होता, हम कब के परलोक सिधार गए होते। इसलिए मेरा कहना है कि हर बात को भूलो, बट माँ बाप को मत भूलना। भूलो भले हर बात को, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, मदर इज द हार्ट ऑफ द फैमिली। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर बात कही। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड मदर इज द हार्ट ऑफ द फैमिली। बहुत ही सुंदर। और अब आगे हैं दिवेश वेदमुथा। अगले ध्रुव शिशिमाल तैयार रहे। सभी लोगों का जय जिनेंद्र। मैं आज माता पिता के उपकार के बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता है। सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता है। एक तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी माँ ही है। अगर हम हमारे चमड़ी के चप्पल बनाकर उन्हें पहनाए तो भी उनके उपकार के सामने हमारा चप्पल कम है।
बैंक में तो ब्याज देकर भी मुक्त हो सकते हैं, पर माता पिता के उपकार को ब्याज देकर भी कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते। सबसे बड़ी संस्कार की स्कूल माता पिता है। माँ वो होती है जो खुद ना खाकर भी अपने बच्चों का पेट भरकर उन्हें सुलाती है। उन्होंने जन्म ही नहीं दिया, उन्होंने हमें जैन धर्म भी दिया, पढ़ा लिखा कर अच्छा संस्कारी बनाया, संस्कार वाटिका बेचकर हर ज्ञान के बारे में समझाया, खेल कूद में आगे बढ़ाया, सही गलत क्या है वो हमें सिखाया। पापा जो चुप रहकर सब कर देते हैं, हर संडे हमें बाहर लेकर जाकर अच्छी आदतें सिखाते हैं और जो चीज़ भी हमने मांगी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। माँ हमें स्कूल, मंदिर, वाटिका सब जगह भेजती है जहाँ हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, जनरल नॉलेज मिलती है और मंदिर और वाटिका में तो जैन धर्म के बारे में सीखने को मिलता है और बड़ों छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना वो भी सीखने को मिलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आगे है ध्रुव शिशिमाल। ध्रुव शिशिकेमाल के बाद में पक्षाल वानिगोता तैयार है। पक्षाल वानिगोता। जजेस ध्यान दें, अभी है ध्रुव श्रीमाल। प्रणाम। मेरा विषय है माता पिता का उपकार। उनको नहीं देखा तो उनकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी। माँ बाप ने हमको इस दुनिया में लाया है, यही सबसे बड़ा उपकार है। अब इनके उपकार के बारे में क्या कहूँ, अगर कहने लगूँगा तो यह प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। क्या मैंने या आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं, हमने सिर्फ उनकी प्रतिमाएं को देखी है। इस संसार में माँ बाप ही भगवान का स्वरूप है। अगर माँ बाप न होते तो ना भगवान, ना गुरु और ना ही धर्म की पहचान होती। वे हमें सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं, हमें अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं और हमारी हर खुशी और हमारी हर इच्छा के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी को महत्व देते हैं। मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ कि मुझे मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मिले हैं। कहा गया है कि इनके उपकार इतने होते हैं कि अगर हम शरीर से सारी चमड़ी निकाल कर इनको धन्यवाद। वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट स्पीच ध्रुव शिशिमाल। और अब आपके बीच में है हंसता खेलता हुआ पक्षाल वानिगोता। और इसके बाद तैयार रहे। प्रणाम। मेरा नाम पक्षाल वानिगोता है। मैं कक्षा बी से सामायिक के बारे में बोलना चाहता हूँ। सामायिक यानी कि समता में रहना, हर वो कार्य जिस पे कर्म का बंध हो उस पर ब्रेक लगाना। सामायिक यानी कि 2 घड़ी यानी कि 40 मिनट्स की होती है। सामायिक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ब्रेक द ओल्ड बट यू आर नॉट अलाउड। ये है सामायिक का सबसे बड़ा रिजल्ट। यानी कि पुराने कर्म भी टूटते हैं और नए कर्म बिल्कुल नहीं बनते। और सामायिक के ब्रांड एम्बेसडर पुण्यक श्रावक है जिनकी तारीफ भगवान महावीर तक करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास फोन्स और वीडियो गेम खेलने का बहुत वक्त है, इसीलिए थैंक यू पक्षाल, धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे कंटेस्टेंट की ओर। धानी कटारिया। धानी के बाद में रिद्धि हरन तैयार है। रिद्धि हरन। धानी कटारिया। जय जिनेंद्र। मेरे भाषण का विषय है माता पिता के उपकार। माता पिता के उपकार तो इतने हैं कि बताते बताते सारी उम्र कट जाएगी, शायद शब्द भी कम पड़ जाएंगे। माता पिता वे तो भगवान हैं जो हमें धरती पर लाते हैं। माता पिता तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं जिसके सहारे हमारी ज़िंदगी चलती है।
अगर इसमें से एक भी हट जाए तो हमारी ज़िंदगी डगमगा जाती है। माता पिता तो हमारी ज़िंदगी की माँ ही हमारी प्रथम गुरु है, पिता हमारे रक्षक है। किसी कवि ने कहा है, एक माँ 100 पिताओं से भी बढ़कर है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार तो इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। माँ बाप का तो मोल तो अमूल्य है। जिसके पास माता पिता है वो इस धरती का सबसे अमीर आदमी है। माता पिता तो अपने हिस्से में कुछ रखते ही नहीं हैं, सब अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। माता पिता का उपकार तो हम सारी दुनिया का धन देकर भी नहीं चुका सकते, क्योंकि शरीर भी उनका ही दिया हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको कोई दर्द आए, दोष आए तो अपने माता पिता पर मत डालना, क्योंकि ये सब जो हो रहा है आपके पूर्व जन्म के कारण हो रहा है। भैया ने थैंक यू धानी। रिद्धि हरन के बाद में जैना तांतेड़ तैयार रहे। प्रणाम। मेरा सर्व जीवों पर समता और पंच इंद्रियों पर संयम, शुभ भावना से भरा हुआ हृदय, आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग, ऐसे गुण पूर्वक किया जाए तो उसे सामायिक कहते हैं। संसार घिसे तो उसका नाम धर्म, पैसा घिसे तो वह दान, वासना घिसे तो वह शील, इच्छा घिसे तो वह तप, और मन वचन काया की क्रूर वृत्ति घिसे तो वह सामायिक। सरल अर्थ में जिससे सामायिक का लाभ मिलता है और कषायों की हानि होती है, उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक के लाभ: एक सामायिक करने से 92,59,25,925 वर्ष पर्योपम का देवायु बंद होता है। सामायिक लेने से गानवर्ण्य कर्म का बंद होता है। सामायिक में कौशक का ध्यान करने से परमात्मा से मिलने का योग बनता है, जिसके द्वारा आत्मा के कर्म सहित अवस्था दूर होकर कर्म रहित अवस्था प्राप्त होता है, उसे सामायिक कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रिद्धि। अगले कंटेस्टेंट जैना कांतेड़। जैना के बाद तैयार रहे नमन फोलामुथा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम जैना है और मेरा टॉपिक है हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें जिनालय कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। हमें अमर्यादित वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। परमात्मा के आगे बहनों और स्त्रियों को सिर ढक कर जाना चाहिए। हमें उत्तम से उत्तम फल लेकर जाना चाहिए। हमें शुद्ध भाव से शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। पहले हमें जिन आज्ञा से शिरोधार्य करना चाहिए। शिरोधार्य करके 3 प्रदक्षिणा देकर प्रभु की मंगल मूर्ति को नमन करें। फिर प्रभु के सम्मुख स्तुति बोले।
मुखोश बांध चंदन केसर कटोरी में लेकर पुष्प थाली लेकर गंबारे में प्रवेश करे और दूसरी निसी बोले। दूसरी निसी का अर्थ है मंदिर संबंधी बातों का त्याग। फिर नवांगी पूजा करते वक्त अपनी उंगली कटोरी में 9 बार या 13 बारी डाले। शिव छतेली और लंचन की पूजा नहीं की जाती। जिन आज्ञा अनुसार परमात्मा को 13 बार स्पर्श करने का अधिकार है। 13 बार हमें स्वस्थ पहले फिर स्वस्थ। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत ही सुंदर पॉइंट्स इसमें कुछ जानने लायक थे कि हमें मंदिर में अव्यवस्थित कपड़ों के साथ नहीं जाना चाहिए, सर ढककर जाना चाहिए, नवांगी पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही। और अब आपके सामने आ रहे हैं नमन फोलामुथा, उसके बाद में तनीषा पालरेचा तैयार है। नमन फोलामुथा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नमन है और मैं 6th कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा विषय है माता पिता का उपकार। हमें माता पिता का उपकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता पिता ने हमको जन्म थोड़ी शांति बनाए रखें, माइक पास में लीजिए। क्योंकि माता पिता ने हमको जन्म दिया है और पढ़ा लिखाया है, इसीलिए हमको माता पिता का उपकार करना चाहिए। हम जैसे ही सुबह उठते हैं हमको दादू दादी का उपकार करके हमें माता पिता का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने आर्म्स में लेके पूरी तीर्थ चढ़ाया था, इसलिए हमको माता पिता का उपकार करना चाहिए। थैंक यू। बस इतना ही बोलना था। बहुत सुंदर, बहुत स्पीड में आए और बहुत स्पीड से गए। जी हाँ, नमन फोलामुथा और अगले कंटेस्टेंट है तनीषा पालरेचा। उसके बाद में दिशा सिंह भी तैयार रहे। तनीषा पालरेचा। जय जिनेंद्र, मैं आपको सामायिक के कुछ गुण बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है सामायिक यानी क्या? सामायिक जिससे आत्मा को समता का लाभ होता है, ऐसी एक धार्मिक क्रिया अनुष्ठान है। उसमें छोटे बड़े स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। सामायिक करने के लिए किसी भी समय की बाधा या रुकावट नहीं होती है। सामायिक करने के लिए हमें 5 प्रकार के उपकरण की ज़रूरत होती है। बैठका, छरवड़ा, मोमबत्ती, ठवनी और धार्मिक पुस्तक। एक सामायिक का वक्त 2 घड़ी या 48 मिनट होता है या पूरी जिंदगी की सामायिक को दीक्षा कहते हैं। सामायिक समता पूर्वक करने से 92 करोड़ 59 लाख 25,925 3/8 पल्योपम जितना देव आयुष्य का बंधन होता है। सामायिक करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। ऐसे तो आप सभी को पता है कि हमें सामायिक से बहुत से लाभ होते हैं। मैं फिर भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नरक गति के बंधन को तोड़ने की ताकत सामायिक में है। सामायिक करने से 4 प्रकार के धर्म का पालन होता है। दान धर्म, तप धर्म, शील धर्म और भाव धर्म। सामायिक करने से जो सुख करोड़ों के महलों में नहीं मिलता, वो सुख सामायिक के 48 मिनटों से मिलता है। इस राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से एक सामायिक का मूल्य पूछा तो भगवान महावीर ने कहा, तुम्हारे पास जो सोना, चांदी और आदि मूल्य वस्तु है, उनका थैलियों में ढेर बना दो। यदि सूर्य और चांद तक छू सके, फिर भी सामायिक के सामने उनका मूल्य शून्य है। इसीलिए धन्यवाद। थैंक यू तनीषा। अगले कंटेस्टेंट दीक्षा सिंघवी, प्रेक्षा हरन तैयार है। दीक्षा सिंघवी। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको माँ बाप के उपकारों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इन्हें कभी ना भूलें, इनका बड़ा उपकार है। माता पिता हमारे लिए भगवान का अवतार है, पालते जो हमें हर दम अपने हृदय के पास रखकर। अगर इन्हें हमसे कोई पीड़ा हो तो हमारा जीवन ही धिक्कार है। संसार में सब कुछ है, पर माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ बाप का दिल
जीत लो तुम कामयाब हो जाओगे, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। मैं माँ बाप की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अगली प्रस्तुति प्रेक्षा हरण। प्रेक्षा हरण। प्रेक्षा हरण के बाद में अगले कंटेस्टेंट तैयार है प्रथम परमार। संता के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो जाते हैं, ऐसे माता पिता को मेरा प्रणाम। मनुष्य उपकार कहता है माता पिता। माता पिता जन्मदाता है, जीवन दाता है, धर्मदाता है। माँ दुनिया का सबसे कीमती वरदान है। धरती पर ईश्वर की पहचान है, खुशियों के बागबान है। कांटों भरी राह में फूलों का एहसास है, खुशियों के अनमोल खजाने की राह है माँ बाप। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए ताकि उनकी दुआओं की दौलत से दिन की शुरुआत हो। रात को सोने से पहले उनकी सेवा कीजिए ताकि अंधेरी रात में उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो। ठोकर लगते ही मुंह से मां शब्द निकल पड़ता है, यही तो वह पहली दवा है जो खुद ब खुद आ लगती है। माँ दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, करुणा मूर्ति है। माँ की ममता पिता का प्यार है अजोड़, इसलिए कहते हैं फादर इज द हेड ऑफ द हाउस एंड द मदर इज द हार्ट ऑफ द हाउस। संसार सागर है तो माता पिता नाव है, जिन्होंने की उनकी सेवा उनका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई उनकी आत्मा वे डूबते हैं मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते ना बार बार हैं। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ आपका, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। प्रथम परमार। प्रथम परमार के बाद में रिया भंडारी तैयार है। राजे सब गुरुजनों और वडीलों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे दोस्तों को जय जिनेंद्र। मैं प्रथम परमार आज की शाम में माता पिता के नाम करता हूँ। माता पिता इन शब्दों में ही सम्मान है, विनय है, विवेक है और श्रद्धा है अरियन भगवान के मार्ग दिखाने वाला है हमारे माता पिता। आज मैं आपके सामने बोलने लायक हूँ तो वो सिर्फ उनकी वजह से। माँ ने मुझे जन्म दिया तो पिता ने मुझे सराहा। माँ ने मुझे खाना सिखाया तो पिता ने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। माता ने मुझे बोलना सिखाया तो पिता ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया। ये संस्कारों की नींव को बुलंद बनाने में मेरे माता पिता ने उनका पूरा सहयोग दिया है। थैंक यू प्रथम परमार। धन्यवाद। अगली कंटेस्टेंट रिया भंडारी। रिया भंडारी। रिया भंडारी। यहाँ पधारे सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं माता पिता के उपकारों के बारे में बोलना चाहूँगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ वो मेरे माता पिता के वजह से। माता पिता के उपकारों का वर्णन करने बैठूं तो उसका अंत ही नहीं है। फिर भी 150 सेकेंड्स में जितना होगा उतना उनके उपकारों को बोलना चाहूँगी। ज़िंदगी में हम जितने भी आगे पहुँचेंगे सबसे ज़्यादा योगदान हमारे माता पिता का होगा, क्योंकि माता पिता हमारे सब कुछ होते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे गुरु और अच्छे सलाहकार भी। हर इंसान की ज़िंदगी में माता पिता का महत्व है। जैसे ही इंसान बड़ा होता है माता पिता उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसको इतना काबिल बनाते हैं कि वह एक अच्छी पोजीशन पा सके। हमें 1 किलो वजन उठाकर चलने में तकलीफ़ होती है तो सोचो हमारी माँ हमें 9 महीने अपनी कोख में रखती है और वह भी इतने प्यार से कि हमें छोटी से छोटी तकलीफ़ भी ना हो। सच में हमें इस दुनिया में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंसान बड़ा होता है तो माता पिता उसे उंगली पकड़कर स्कूल की ओर ले जाते हैं, जहाँ एक गुरु मिलते हैं जिससे इंसान ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ता है। धन्यवाद। थैंक यू। अगले कंटेस्टेंट देशना भूमिका देशना लोक गोता, देशना लोक गोता। उसके बाद में साक्षी जोता तैयार रहे। सभी कंटेस्टेंट ध्यान रखें, नाम और क्लास नहीं बोलना है, सीधा आपको सब्जेक्ट शुरू करना है। आप सबको मेरा प्रणाम। हमें मंदिर शुद्ध वस्त्र में जाना चाहिए। पुरुषों को धोती केस में जाना चाहिए और स्त्रियों को चूड़ीदार साड़ी या घाघरा में सिर ढककर जाना चाहिए। पहली निस्सी बोलकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान का मुख देखते ही नमो जिनानम कहना चाहिए। अर्धावनत प्रणाम करके 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। पुरुषों को तिलक और स्त्रियों को गोल टिक्की लगानी चाहिए। मधुर कंठ से स्तुति बोलनी चाहिए। दूसरी निस्सी गंबारे में प्रवेश करते समय कहना चाहिए। प्रतिमा जी के ऊपर से निर्माल्य उतारना चाहिए। प्रतिमा जी के ऊपर मोर पिंछी करना चाहिए। सर्वप्रथम जल के कलश से सफाई करनी चाहिए। मुलायम वस्त्र से केसर दूर करना चाहिए। ज़रूरत हो तो ही विवेक पूर्वक वाला कुंची का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू देशना। अगले कंटेस्टेंट साक्षी जोता। साक्षी जोता के बाद भूमिका लूंकर तैयार है। साक्षी जोता। यहाँ पे पधारे हुए सभी माता पिता और मेरे मित्रों को प्रणाम। मेरा टॉपिक है माता पिता के उपकार। इस जगत में सर्व जीवों को प्रेम देने के लिए परमात्मा स्वयं पहुँच नहीं सकते, इसलिए इस जगत में माता पिता का सर्जन हुआ है। भगवान का अवतार हमें ऐसी ममता माही देने के लिए उनका चुकाना तो क्या बताना भी असंभव है। इसीलिए माँ शब्द में कितना मिठास है। अगर हमें चोट पहुँचे तो दुख उनको होता है, अगर हमें भूख लगे तो हमें देखकर उनका पेट भर जाता है। 9 दिन अगर हमारे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक रख दी जाए तो क्या हम उसका खुशी से भार उठा सकते हैं? नहीं। परंतु करुणा माही और वात्सल्य माही हमें अपने
पेट में 9 महीनों तक हमारे खुशी से हमारा भार उठाती है। इसका तो उनकी गिनती तो सिर्फ केवल ज्ञानी कर सकता है। आप सबसे एक विनंती है कि सुबह उठकर माता पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत करें। प्रणाम। थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट भूमिका लुंकड़, उसके बाद में पूर्वी गोलेचा तैयार रहे। भूमिका लुंकड़। प्रणाम। आज मैं आप सबको सामायिक की महिमा के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जिस क्रिया से समता का लाभ हो, जिससे पुराने कर्म नष्ट हो तथा नए कुकर्म का बंधन रुक जाए, ऐसी जिनेश्वर प्रभु द्वारा निर्देशित क्रिया ही सामायिक है। सामायिक में 3 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वे है चरवला, बैठका और मूंगपत्ती। चरवले से भूमि का प्रमार्जन करके जीव दया का पालन करना चाहिए। फिर बैठका बिछाकर सामायिक लेनी चाहिए। एक शुद्ध सामायिक 48 मिनट की होती है। हमें इन 48 मिनट को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। फर्स्ट 12 मिनट स्वाध्याय करना चाहिए, सेकंड 12 मिनट माला गिननी चाहिए, थर्ड 12 मिनट सभी जैन तीर्थों के दर्शन मन में करने चाहिए और आखिर के 12 मिनट में हमें नए गाथा करने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि एक शुद्ध समय समता पूर्वक करने से 92 करोड़ 59 लाख 25,925 पलियोपम वर्ष जितना देव आयुष्य का बंधन होता है। सामायिक में 1-2 नहीं बल्कि 4 धर्मों का पालन होता है। वे है दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म और भाव धर्म। हम सबको पता है कि पुण्य श्रावक की सामायिक कितनी अनमोल थी। उनके जैसी सामायिक कोई नहीं कर सकता। थैंक यू भूमिका, टाइम अप। धन्यवाद। और अब अगले कंटेस्टेंट पूर्वी गोलेचा, उसके बाद में सानवी वेदमुथा तैयार रहे। सानवी वेदमुथा। पूर्वी गोलेचा। मैं माता पिता के बारे में बोलना चाहती हूँ। माता पिता के उपकारों से हम ऋणमुक्त नहीं हो सकते। माता पिता ने हमें चलना, बोलना, पढ़ना, जिंदगी जीना सिखाया है। माता पिता ने हमें जो भी दिया है वो अमूल्य है। माँ की ममता व स्नेह तथा पिता का अनुशासन व किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व में सबसे प्रमुख भूमिका रखते हैं। मैं माता पिता के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या आप सब सुनोगे? माँ की ममता सबसे प्यारी, सारे जग में सबसे न्यारी, सबके दिल को भाने वाली, प्यार का माहौल सिखाने वाली। पिता का प्यार भी एक अनोखा, सारे जीवन को उमंगों से भरता, हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जीवन की नैया राह दिखाई। आजकल बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं है। उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगी। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ हर भावना और हर दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ बैलेंस ना होते हुए भी अपने सपने पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आज जो हम चमक रहे हैं उन्हीं की तो वजह से तो है। We are shining by the light given by them. They are the sun and we are the moon. हमको माता पिता को सिर्फ प्रणाम नहीं, उनके पैर दूध से धोकर दूध पीना चाहिए।
बहुत सुंदर पूर्वी। धन्यवाद। अगले कंटेस्टेंट सानवी वेदमुथा, उसके बाद में सुनी स्तुति वानी गोता तैयार है। स्तुति वानी गोता अभी मंच पर है। सानवी वेदमुथा। मातृदेव भव पितृदेव भव। कहते हैं इस जहान में भगवान का रूप माँ बाप है। उनकी सेवा, उनका आदर भगवान का आदर है। इसीलिए आदरणीय अतिथि महोदया एवं समस्त उपस्थित गण, मैं सानवी वेदमुथा माता पिता के उपकारों का वर्णन करने के लिए यह उपस्थित हूँ। माँ शब्द सुन के ही हमारे सामने ऐसी त्याग की मूर्त आती है जिसने हमें बड़ा करने के लिए कितने ही त्याग किए हैं। उसके लिए हमारी खुशी सबसे बड़ी खुशी है और हमारे दुख से ही सबसे ज़्यादा दुखी भी वही होती है। और पिताजी हमें हर सुख सुविधा देना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना असंभव है। कहते हैं स्वर्ग ढूंढने क्यों चले, स्वर्ग तेरे घर पे है। ढूंढने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, वह तो माँ बाप के चरण कमल में है। जैसे जैसे हम बड़े और काबिल होते हैं, उनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। उनके उपकार भूलने लगते हैं। मेरी अब सबसे विनती है कि माता पिता की सेवा, उनसे प्रेम और उनकी इज्जत में बिल्कुल भी कमी ना हो। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। माता पिता को ठुकराओगे तो सब कुछ है बेकार। अंत में कहना चाहूँगी, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। बहुत ही सुंदर बात कही छोटी सी बच्ची ने। और अब आपके सामने आ रही है स्तुति वानी गोता। उसके बाद में रौनक तैयार है। स्तुति वानी गोता। स्टार्ट। जय जिनेंद्र, मैं माता पिता के उपकार बोल रही। जैन धर्म में जन्म देकर हमारी माता ने हम पर सबसे बड़ा उपकार किया है। छोटे थे तब माँ ने अपना दूध पिलाकर हमें बड़ा किया है। माता पिता ने हमें बैठना, खाना पीना, चलना, पढ़ना, लिखना सिखाया है। अच्छे संस्कार देकर हमारी पहचान करवाई है। तबीयत ठीक न होने पर या बुखार आने पर हमारी देखभाल करते हैं। सुरक्षित जीवन देने वाले माता पिता का दिल न दुखार कर हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। भले ही हर बात भूल जाइए, लेकिन माँ बाप को भूलना नहीं। अनंत है उपकार उनके, यह कभी भूलना नहीं। खूब लाड प्यार किया तुमसे, तुम्हारी हर जिद पूरी की। ऐसे चाहने वालों, ऐसे प्यार करने वाले माता पिता को कभी भूलना नहीं। फूल बिछाए प्यार से जिन्होंने तुम्हारी राहों पर, ऐसे चाहने वालों की राहों के कांटे कभी बनाना नहीं। दौलत से हर चीज़ मिलेगी, लेकिन माँ बाप मिलेंगे नहीं। इनके पवित्र चरणों के प्रति सम्मान कभी भूलना नहीं। संतान से सेवा चाहो तो संतान बनकर सेवा करो। जैसी करनी वैसी भरनी, यह न्याय कभी भूलना नहीं। माता पिता के बहुत उपकार हैं। थैंक यू स्तुति। टाइम अप। धन्यवाद। नेक्स्ट रौनक। रौनक के बाद में युगवीर गुलेचा तैयार है।
सबको मेरा प्रणाम। मैं मेरे माता पिता के उपकारों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम जो भी हैं या आगे जो भी होंगे वो सब माता पिता के आशीर्वाद और उपकार से होंगे। माता पिता हमारे पहले गुरु है। माता पिता हमारे अच्छे और सच्चे दोस्त है। माता पिता हमारी अच्छी परवरिश करते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मत की कोई ताली नहीं होती, सुखी जीवन की कोई डाली नहीं होती। झुक जाए जो माता पिता के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जी हाँ, और अगले कंटेस्टेंट है युगवीर गुलेछा। उसके बाद में विधि परमार तैयार है। युगवीर गुलेछा। श्री वासु पूज्य स्वामी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। यहाँ पे बैठे सभी जनों को मेरा प्रणाम। माँ शब्द कहते ही किसका मुँह पानी से और दिल प्रेम से भर नहीं जाता। माँ बाप की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं। हृदय से माँ बाप की सेवा करो, आवाज़ भगवान तक जाएगी। भगवान ने जो सुन ली उसकी हर बिगड़ी बन जाएगी। माँ हमारे पहले गुरु के रूप में हमें धार्मिक संस्कारों की ओर प्रेरित करती है। खुद रोकर भी हमें हंसाती है। माँ खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है। इसीलिए तो रामचंद्र जी ने अपने माँ बाप के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकारा था, और महावीर स्वामी जी ने तो यह अभिग्रह लिया था कि जब तक उनके माँ बाप जीवित हैं वह संयम ग्रहण नहीं लेंगे। और पिता वो विशाल वृक्ष है जो गरीब, अनपढ़, दुखी और कमजोर होकर भी हमें सुख की छाया में रखता है। अपनी सारी खुशियों को एक साथ रखकर हमें संसार का सारा सुख देता है। धन्यवाद। थैंक यू युगवीर। नेक्स्ट कंटेस्टेंट विधि परमार। विधि परमार के बाद में युविका चौहान तैयार है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम विधि आर जैन है। एक मिनट। हाँ, बोले वासुदेव जी भगवान की जय। सभी माताओं को और पिताओं को नम्र निवेदन है कि बच्चे ज़्यादा तक माता और पिता के बारे में बता रहे हैं और आप सब लोग बातें कर रहे हैं। जो बच्चे आपके गुण गा रहे हैं कि हमारे माता पिता का कितना उपकार हमारे ऊपर है और आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो कैसे बच्चे बोलेंगे? बच्चे अगर आप शांत से बैठेंगे तो आपको क्या बच्चे बता रहे हैं वो सुनने में आपको आएगा। बच्चे का टैलेंट दिखाना, यहाँ पर बच्चे किस तरह यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बच्चों को यहाँ पर इसलिए ये कार्यक्रम रखा है कि बच्चे आगे बढ़े और जीवन को सुधारें। स्टेज पर अगर हम खड़े होकर बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बच्चे स्टेज पर आकर अगर इतना कुछ कह रहे हैं तो हम उसकी अनुमोदना करना चाहिए और उसकी ताली बजानी चाहिए। कृपया करके निवेदन है, कोई भी बातें ना करें। धन्यवाद गुरुजी।
युविका चौहान, विधि परमार। नमस्ते, मेरा आज का टॉपिक है मंदिर कैसे जाना और मंदिर में क्या क्या करना। नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोये सव सौनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानम च सवेसिम पड़मम हवाई मंगलम। हमें मंदिर भावपूर्वक जाना चाहिए। मंदिर जाते वक्त हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। मंदिर हमें शुद्ध वस्त्र में जाना चाहिए। मंदिर जाने से हमारे मन में आस्था उत्पन्न होती है। मंदिर जाने से हमारे मन को सुख और शांति का अनुभव होता है। मंदिर में मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे मन को तृप्ति मिलती है। हमें मंदिर किसी भी स्वार्थ भाव से नहीं जाना चाहिए। परमात्मा हमें अच्छी बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु की पूजा करने से हमारे मन को सुख और शांति का आभास होता है। जैसे ही हम प्रभु को स्पर्श करते हैं तो लगता है कि हमारा जन्म सफल हो गया है और हम भी परमात्मा में समा गए हो, ऐसा लगता है। जैसे हम प्रभु के सामने धूप पूजा, दीपक पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रकाश का आभास होता है। हमें मंदिर में चैत्य वंदन, गुरु वंदन पूर्ण विधि सहित करना चाहिए। हमें मंदिर में घंटनाद भी बजाना चाहिए। घंटी बजाने का कारण यह है कि आसपास के लोगों को पता चले कि यहाँ कोई मंदिर है या फिर आरती चल रही हो तो वह भी मंदिर में आ सके। और उसका एक कारण यह भी है कि हम मंदिर में देवी देवताओं को जागृत करते हैं कि वह हमारी प्रार्थना सुन सके। और अगर हमारे मन में विकार विकृति हो तो घंटनाद से हमारे मन को नई तरंग उत्पन्न होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट कंटेस्टेंट युविका चौहान। युविका चौहान के बाद में रिदांत मेहता तैयार है। प्रणाम, मैं सामायिक के बारे में बताने आई हूँ। सामायिक यानी क्या? 48 मिनट तक मन वचन काया को संभाव में रखकर 32 दोषों को त्याग करना सामायिक है। 6 आवश्यक में सामायिक का प्रथम स्थान है। यह जैन आचार का सार है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक सामायिक का लगभग 92 करोड़ 59 लाख 25,925 वल्योपम वर्ष देवायुषी का बंद होता है। सामायिक कैसे करनी? सर्व उपकरणों को साथ लेकर मन वचन काया से 32 दोषों को टालकर आत्मा को संभाव में रखते हुए सामायिक करनी चाहिए। सच्ची सामायिक किसने की? हाँ, पुनिया श्रावक ने की। पुनिया श्रावक की एक सामायिक को श्री स्नेरिक महाराज खरीदने आए, पर वो अपना सब राज्य देकर भी नहीं खरीद पाए। सामायिक का रहस्य करेमी भंते में है। इस करेमी भंते को द्वादशांगी का सार कहा गया है। करेमी भंते के मुख्य 2 अंश है। पहला सावजम जोगम पचकाई, इसमें हम वृत्ति में आते हैं। पाप से अटकने का यह एक पचकान है। मन वचन काया से स्वयं पाप नहीं करना और दूसरों से नहीं करवाना। करेमी भंते का दूसरा अंश है जावनिया पज्जु वासामी, इसमें हम रत्नेत्री की आराधना का विधान है। सामायिक क्यों करनी? प्रभु ने कहा है कि सामायिक में श्रावक भी साधु के समान कहलाता है। वैसे सच्चे साधु तो हम कब बनेंगे, लेकिन 48 मिनट की सामायिक से साधु जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। सामायिक में समता की प्राप्ति होती है और अनंत कर्मों का नाश होता है। प्रभु ने कहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख सोने की हांडी। धन्यवाद। अगले कंटेस्टेंट रिदांत मेहता, उसके बाद में जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है मंदिर की विधि। हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए? हमें मंदिर शुद्ध वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमें पहले निसीब होनी चाहिए। फिर हमको अंदर जाकर 3 बार घंटी बजाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। फिर हमको
गंबारे के पास दूसरी नसीब होनी चाहिए। गंबारे में प्रवेश होने के बाद हमको चंदन पूजा करनी चाहिए। चंदन पूजा करते समय हमको उसके नाम दोहे बोलने चाहिए। फिर हमको उसके अष्ट प्रकारी पूजा करनी चाहिए, जैसे कि धूप दीपक दर्पण चामर अक्षत पूजा नैवेद्य पूजा और फल पूजा। फिर हमको चैत्यवंदन के समय तीसरी नसीब होनी चाहिए। फिर हमको भंडारे में सामने पकड़ो पैसे डालकर 3 बार घंटी बजाकर जाना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आंचल बालगोथा, उसके बाद में गुंजन फोलामोथा तैयार है। बस 8 से 10 कंटेस्टेंट ही बाकी है। प्रणाम। मैं आज मंदिर की विधि के बारे में बोलना चाहूँगी। हमें मंदिर कभी भी जूते पहन के चलना नहीं चाहिए। हमें मंदिर जाते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए, इसी से पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें मंदिर सदा धुले वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। घर से जाते समय नैवेद्य फल फूल आदि लेकर जाना चाहिए। हमें मंदिर में किसी से बात नहीं करनी चाहिए और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार निसी ही बोलनी चाहिए। निसी का अर्थ है कि हमारे अंदर राग द्वेष कषाय आदि जो भी अशुद्ध भाव है वह हट जाए, ताकि शुद्ध भाव से दर्शन कर सकें। परमात्मा के सामने जाते ही आधा शरीर झुकाकर नमो जिनानम कहना चाहिए। पूजा करते समय हमें पहले मूलनायक भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें मंदिर में 10 त्रिक का पालन करना चाहिए। हमें सब तीर्थंकरों की भगवान के बाद ही देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लंचन एवं अष्टमंगल की भी पूजा तीर्थंकरों के बाद ही करनी चाहिए। देवी देवता अपने साधार्मिक होने से उनको अंगूठे से तिलक लगाकर ही वंदन करना चाहिए। हमें उनके सामने चैत्यवंदन गुरुवंदन या खमासने नहीं देने चाहिए। मुखकोश को गंबारे के बाहर ही बांधकर जाना चाहिए। हमें गंबारे के अंदर बात ही नहीं करनी चाहिए। कोई भी गाली नहीं बोलनी चाहिए। बहनों को दाई तरफ खड़ना चाहिए और भाइयों को बाई तरफ खड़ना चाहिए, ताकि दूसरों को दर्शन करने में अंतराय ना हो। धन्यवाद।